अब ये आवाज़ सुनो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी करारा डोसा। आप सोच रहे होगे कि ये नॉर्मल चावल के आटे का डोसा है, लेकिन एक्चुअली ये दोस्तों मैंने कच्चे आलूओं से बनाया है। ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है और अगर सुबह सुबह आपको बच्चों के लिए कुछ टिफिन के लिए बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ये बहुत काम आएगी। और यही नहीं, अगर ये चटनी आपने देखी तो ये नॉर्मल नारियल की चटनी नहीं है। इसमें मैंने धनिया के साथ साथ 2-3 और चीजें डाली है, जिससे इसका स्वाद सच में एकदम अमेजिंग आता है। इसको बनाना बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। आप कोई भी सूजी ले सकते हो, बारीक मोटी जो आपके पास घर में पड़ी हो। बस उसको मिक्सी में डालना, इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालना। आप चाहो तो आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रहे गेहूं के आटे के डोसे क्रिस्पी कम बनते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा मैदा बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन चावल का आटा, लास्ट में गेहूं के आटे को रखना। इसमें 1 चम्मच नमक डालना और फिर करना इंतजार। मिक्सी को आपने लो पे रखना है और बिल्कुल इसको आराम से पिसने देना है। इसको टाइम लगेगा दोस्तों, 1.5 से 2 मिनट कहीं नहीं गए। तो इसको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके पिसने देना, ताकि आपके जो सूजी के दाने हैं वो एकदम फाइन हो जाए और आपको डोसा फैलाने में कोई दिक्कत ना आए। चलो, हमारा आटा तो तैयार हो गया। अब इसकी लिक्विड मिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा आलू लिया है, आप 2 छोटे आलू भी ले सकते हो, और अगर हो सके तो आप चिप्सोना आलू लेना। अगर चिप्सोना नहीं है तो कोई भी चलेगा। चिप्सोना से क्या होता है कि उससे ज्यादा क्रिस्पी रिजल्ट आता है, क्योंकि उनमें स्टार्च ज्यादा होता है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। वैसे आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कोई भी आलू यूज कर सकते हो। तो आलूओं को 2 बार अच्छे से पानी से धोना और फिर यहाँ पर मिक्सी में सीधा डाल देना छोटा छोटा करके। आधा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्चें आपने डालनी है, अदरक आपने डालना है, और अब इसको पहले बिना पानी डाले पल्स मोड पे धीरे धीरे करके पीसना, ताकि आलू जो है वो थोड़ा फाइन हो जाए पहले। जब आलू फाइन हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, तो फिर ही आपने यहाँ पर आधा कप दही डालनी है। मेरी दही खट्टी है तो इसलिए मैंने आधा कप ली है। अगर दही खट्टी नहीं है तो आप 1 कप दही लेना। आधा कप आपने यहाँ पर पानी भी डालना है और अब आपने इसको आराम से धीरे धीरे पिसने देना है, फिर से 1 से 2 मिनट। जितना आपका बैटर फाइन होगा उतना ही आपका डोसा सही से बनेगा, क्योंकि फैलाते वक्त अगर उसमें थोड़े से भी चंक्स रह गए ना, वहां से आपका डोसा फट जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो मैं तो अपने फोन में गप्पे लगा रहा था, इंस्टाग्राम पे अपनी सारी वीडियो को लाइक कर रहा था। जी हाँ, और बस देखते ही देखते आप देखो कितना फाइन और पतला बैटर हमें मिला है। अब आप इस आलू के बैटर को धीरे धीरे करके सूजी के मिक्सचर में मिलाना, धीरे धीरे करके मिलाना, ताकि कोई भी लम्स ना आए। और फिर देखना एकदम परफेक्ट बैटर आपको मिल जाएगा। सूजी को 5 मिनट लगते हैं थोड़ा सा पानी पीने में, और उन 5 मिनट में आप ये खास चटनी बना सकते हो। कुछ नहीं करना, बस वो छोटी वाली मिक्सी लेनी है और उसमें आधा कप के आसपास फ्रेश नारियल डालना, 3-4 हरी मिर्चें, थोड़ी चटपटी होगी तो मजा आएगा। 2 टेबलस्पून आप भुने हुए चने लेना, आधा चम्मच तक जीरा, आधा चम्मच या अपने हिसाब से नमक डाल लेना। 1 इंच अदरक चलेगी, लेकिन भर के थोड़ा सा धनिया जरूर डालना। और एकदम स्मूथ बनाने के लिए और हल्की सी खटास के लिए आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही डालना। दही ना हो तो थोड़ी सी इमली डाल सकते हो, लेकिन दही से खट्टे मीठे का थोड़ा बैलेंस टेस्ट आता है। अब पहले इसको पल्स मोड पे धीरे धीरे करके ग्राइंड करना। पानी मत डालना, अभी धीरे धीरे करके ग्राइंड करना, ताकि जो नारियल है वो पूरा पिस जाए। और फिर पानी डालना और इसको बैलेंस आउट करके अच्छे से पीस के चटनी बना देना। ये देखो आप, क्या परफेक्ट टेक्सचर आया है। अच्छे से एक एक नारियल का पीस पिसा हुआ है, और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे बढ़िया रिजल्ट आता है दोस्तों। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर स्पेशल तिल के तेल का यूज किया है, ताकि उसका स्वाद भी आए। और अगर आपका तिल का तेल अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे कि मेरा टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस सेसमी ऑयल है, ये एकदम A1 क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बना होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो स्वाद आएगा ना, वो सच में खाने का फ्लेवर एलिवेट कर देगा। जैसे ही आपका तिल का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो पहले आपने आधा चम्मच उड़द की दाल डालनी है, और उड़द को भुनना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं तड़के में और दाल पकती ही नहीं है। हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए दाल में। फिर आप यहाँ पर सरसों डालना, सरसों के साथ साथ 2 सूखी लाल मिर्चें, और एंड में एकदम तड़का डालने से पहले कड़ी पत्ता डालते हैं। फ्रेश हो तो मज़ा आ जाएगा। सीधा ही चटनी के ऊपर, और सिंपल सी चटनी तैयार।
है ना एकदम अमेजिंग। अब मैं आपको फटाफट से डोसा बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप देखो बैटर अब एकदम गाढ़ा हो जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर ही। तो आप क्या करना, अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देना। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना, क्योंकि इतना गाढ़ा बैटर होगा तो आप डोसा फैला ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा पतला करना बैटर को। और अगर आप मेरी तरह लोहे के तवे पे बना रहे हो तो पहले यहाँ पर प्याज को आधा काट के अच्छे से रगड़ देना। इससे आपका डोसा चिपकेगा नहीं और एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा। पानी से साफ करके सीधा ही बैटर लेकर आपको अच्छे से फैलाना है, और फैलाने के लिए पहले पहले सेंटर से और फिर धीरे धीरे करके साइड्स में डालना। डोसा कभी भी जोर से नहीं दबाया जाता, हल्के हाथों से करोगे तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा दोस्तों। मैं तो डोसे में तिल का तेल ही प्रेफर करता हूँ, तो वही मैंने डाला है। और क्योंकि ये आलू का डोसा है तो इसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाना दोस्तों, इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाना, ताकि आपका आलू कच्चा ना रहे। ध्यान रखना, नहीं तो आपको गैस हो जाएगी, दिक्कत होगी। मीडियम फ्लेम पे आराम से पकाना और देखना क्या मजेदार डोसा बनकर आता है ना एकदम अमेजिंग। यही नहीं, अगर आपको बाय चांस नॉनस्टिक पैन में बनाना है तो भी आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करना, बस वो प्याज लगाने की जरूरत नहीं है। पानी डाल के सेट करना और डोसे को अच्छे से फैला लेना। नॉनस्टिक में बस ये होता है कि ये जो साइड्स है ना, ये थोड़ी देर में अपने आप ही छूटने लग जाती हैं, तो आपको ना कुकिंग टाइम कम मिलता है। वो जो डीप कैरामलाइज कलर आता है ना डोसे का, वो आना मुश्किल होता है। ये देखो आप, मेरा डोसा इवनली तो पका है, लेकिन वो जो लोहे के तवे का कैरमल कलर था ना, वो नहीं आया है। बस इतना ही फर्क है दोस्तों। बाकी ये डोसा भी बहुत क्रिस्पी बनता है, और लोहे के तवे का डोसा तो एकदम अमेजिंग होता ही है। आप ये आलू का डोसा बना कर देखना, मेरी गारंटी है एक तो इंस्टेंटली बना लोगे और सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सिर्फ आलू का ही नहीं दोस्तों, आप सूजी का, बेसन का, पोहे का, किसी का भी डोसा बना सकते हो। उन सबके मैंने यहाँ पे लिंक्स लिखे हैं, आपके बहुत काम आएंगे, आप जरूर बना कर देखना।